सच्ची ईमानदारी गांव का ईमानदार लड़का। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत की हर कोई सराहना करता था। उसके माता पिता किसान थे, जो कड़ी मेहनत करके मुश्किल से घर चलाते थे। मोहन बचपन से ही सच्चाई और ईमानदारी के संस्कारों में पला बढ़ा था। गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामलाल था। वह बहुत अमीर था, लेकिन स्वभाव से घमंडी और लालची था। वह हमेशा चाहता था कि गांव के लोग उसके आगे झुकें। लेकिन मोहन कभी उसके सामने झुका नहीं, क्योंकि वह जानता था कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। मोहन को मिला एक मौका। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि राजा के दरबार में गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति को भेजा जाएगा, जहां उसे इनाम मिलेगा। गांव के लोग सोचने लगे कि किससे भेजा जाए। कुछ लोगों ने रामलाल का नाम लिया, लेकिन अधिकतर लोगों ने मोहन का नाम सुझाया। राजा के दरबार में जाने से पहले मोहन को एक परीक्षा से गुजरना था। मुखिया ने उसे 100 सोने की अशर्फियां दी और कहा, तुम्हें इसे 3 दिन तक अपने पास रखना है और फिर हमें लौटानी है। अगर तुम चाहो तो इसमें से कुछ रख सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मोहन ने अशर्फियां ले लीं और घर चला गया। लेकिन वह बहुत परेशान था। उसने अपने माता पिता से कहा, यह मेरी ईमानदारी की परीक्षा है। मैं चाहता तो इनमें से कुछ चुरा सकता था, लेकिन ऐसा करना गलत होगा। लालच और सच्चाई की लड़ाई। रात में मोहन के मन में विचार आया कि अगर वह कुछ सोने की अशर्फियां रख ले तो उसका परिवार अमीर बन सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि उसकी आत्मा उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसने सोचा, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। तीसरे दिन वह मुखिया के पास गया और पूरी 100 अशर्फियां लौटा दी। मुखिया बहुत खुश हुआ और उसने घोषणा की कि मोहन ही राजा के दरबार में जाएगा। राजा की परीक्षा। राजा के दरबार में पहुंचकर मोहन ने अपना परिचय दिया। राजा को जब उसकी ईमानदारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने मोहन से कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी तिजोरी की चाबी दे दूं और कहूं कि जितना चाहो सोना ले सकते हो, तो तुम क्या करोगे? मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं उतना ही लूंगा जितना मेरा हक होगा। मैं किसी और की संपत्ति पर लालच नहीं कर सकता। राजा उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने मोहन को 500 सोने की अशर्फियां इनाम में दीं और कहा, तुम्हारी ईमानदारी एक मिसाल है। अगर हर व्यक्ति तुम्हारी तरह हो जाए तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। सच्चाई की जीत। मोहन जब अपने गांव लौटा तो सभी ने उसका स्वागत किया। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। रामलाल, जो पहले घमंडी था, उसने भी अपनी गलती मानी और सच्चाई के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अगर हम सच्चाई और मेहनत से काम करें, तो सफलता और सम्मान खुद ब खुद हमारे पास आ जाते हैं।